बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसान भानु हेमकर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। नमस्कार। राम, जिसमें र अक्षर ब्रह्मा जी स्वरूप है, आ स्वर भगवान विष्णु स्वरूप और म अक्षर महेश स्वरूप है, जो वेदों का प्राण है, निर्गुण और उपमा रहित है और गुणों का भंडार है, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों की स्तुति करने के लिए अकेला ही पर्याप्त है। मैं उनके इस नाम को प्रणाम करके आगे की कथा कहती हूँ। नारद देखा विकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम बहिताही, कहे सी पुकारे प्रणत हित पाही। जब इंद्र के पुत्र जयंत को किसी ने शरण नहीं दी तो वह निराश हो गया और मन ही मन पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। नारद जी ने जयंत को जब इस प्रकार व्याकुल देखा तो उन्हें बहुत दया आ गई। उन्होंने उसे समझाकर कहा, जयंत, मेरी बात मानो, तुम श्री राम की शरण में चले जाओ और उनके चरण पकड़कर क्षमा याचना करो। श्री राम बहुत दयालु हैं, वे अपनी शरण में आए हुए प्राणी को कभी खाली नहीं लौटाते। जयंत ने उनकी बात मान ली और उसने श्री राम के पास जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। निजकृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो। सुनी कृपालति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। उसके दीन पुकार सुनकर श्री राम द्रवित हो गए। यद्यपि वह मृत्युदंड का अधिकारी था, फिर भी कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी सजा छोटी करते हुए उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया। जय श्री राम। आज के एपिसोड से हमें शिक्षा मिलती है कि श्रेष्ठ साधुजन, जिनका स्वयं का आचरण अच्छा हो, जो भगवत प्रेम में ही रुचि रखते हो, उनका उपदेश सदा ही मान लेना चाहिए। ऐसा करने से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। नमस्कार।